दोस्तों पहले किसी भी बैंक का सीएसपी लेना काफ़ी आसान था। पहले था कि आप सीएसपी ले लीजिए। आप लोगों को पता होगा कि सीएसपी लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, कुछ योग्यता चाहिए होती है कि जिसको आप फुलफ़िल करते हैं उसके बाद कोई भी बैंक आपको सीएसपी देता है, चाहे आप स्टेट बैंक का ले, सेंट्रल बैंक का ले या पंजाब नेशनल बैंक का ले, किसी बैंक का ले। तो पहले क्या उसमें एक आता है आईआईबीएफ सर्टिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जिसका एक एग्ज़ाम होता है। और आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद क्या होता है कि इसको आप दिखाते हैं, उस बैंक को देते हैं, जिसके बाद आपका सीएसपी कोड होता था। पहले क्या था कि ये कोड, पहले आपको कोड मिल जाता था बैंकों से, अभी कुछ टाइम पहले तक कि आपको सीएसपी मिल जाता था। आप अपने सीएसपी का काम स्टार्ट कर देते थे, आप कैश विड्रॉल डिपॉजिट सब कुछ करते रहते थे और बाद में आप इसको अप्लाई करते थे। बाद में आपका क्या होता था, एग्जाम होता था, आप पास कर जाते थे और फिर इसको आप उसमें अपने जो भी आपके कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे, मतलब संजीवनी, सेफ सॉल्यूशन या जिस भी कंपनी सब सीएसपी करते थे, चाहे सीएससी हो, आप बाद में इसको दे देते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि बैंक आईआईबीएफ ने या जो भी बैंकिंग के रेगुलेटर है, इन्होंने ऐसा कर दिया है कि अभी आपको क्या है, पहले आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बैंक के क्या है बीसीए बन सकते हैं। बीसीए बनने के लिए जो आईआईबीएफ सर्टिफिकेशन होता है वो आपको पहले अब करना पड़ेगा और आप एग्ज़ाम क्लियर कीजिएगा, उसके बाद जाके आपका क्या होगा, आप कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको अगर सीएसपी लेना है, अभी लेना है, 6 महीने बाद लेना है, 1 साल बाद लेना है, तो आप अभी पहले एग्ज़ाम दे लो, आईआईबीएफ का एग्ज़ाम आप दे दो। आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद ही अब आप अप्लाई कर पाओगे। इसमें भी अब 2 क्राइटेरिया कर दिया गया है। पहले था कि आप आईआईबीएफ का एग्ज़ाम का अप्लाई करो, एग्ज़ाम हो जाता था, सर्टिफिकेट मिल जाता था। लेकिन अभी इसमें भी क्या कर दिया आईआईबीएफ ने, पहले आपको ट्रेनिंग करना होगा, जो कि उनके द्वारा ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसी को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है कि ट्रेनिंग दो, आप ट्रेनिंग लो। ट्रेनिंग के लिए उन्होंने क्या किया, अलग से पैसे इसमें ऐड कर दिए हैं। तो चलिए मैं आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे ले चलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गए हैं और जैसा कि आप देख rहे हैं, मैंने यहाँ पे सर्च किया iibf.org.in और यहाँ पे आप देखिए थर्ड में ऑप्शन आ रहा है BCBF का, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले ही डाल दिया गया है ट्रेनिंग फॉर BCBF। ठीक है, तो आप ट्रेनिंग फॉर BCBF पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक बार आप साइट फिर से देख लीजिए, ये आईआईबीएफ का ओरिजिनल साइट है। और आप जैसे ही क्लिक करेंगे IIBF BC फॉर BF देख इसमें खुलेगा। तो इसमें देखिए अप्लाई लिखा गया है कि अप्लाई करना होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए अप्लाई जैसे ही आप करने आएंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग आईडी मांग रहा है या रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। जैसे पहले क्या होता था, जो आप CSC के लिए अप्लाई करते थे तो उसमें TEC नंबर मांगता है, मतलब एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है TEC, और फिर जब आप TEC का डालते हैं तब आप CSC के लिए अप्लाई करते हैं। वैसे ही यहाँ भी IIBF में क्या कर दिया कि पहले आपको ट्रेनिंग आईडी देना होगा, जो आप ट्रेनिंग करके आएंगे जो उसका आईडी होगा, तो ट्रेनिंग आईडी देंगे और उसके बाद आप फिर इसको अप्लाई कर पाएंगे एग्ज़ाम के लिए, BCBF एग्ज़ाम के लिए। इसमें नीचे एक और चीज़ लिखी है, फॉर BC अनबोर्डेड विथ बैंक बिफोर 1 अप्रैल 2024। तो जो लोग भी BC बने हैं 1 अप्रैल 2024 के पहले और वो बैंकिंग का काम कर रहे हैं, CSP चला रहे हैं, AEPS चला रहे हैं, उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, वो बिना ट्रेनिंग के डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है विदाउट ट्रेनिंग, तो सिर्फ उनके लिए है जो 1 अप्रैल 2024 के पहले BC बन गए हैं किसी बैंक का, एज ए BCA काम कर रहे हैं। लेकिन फिर आपको इसमें एज ए प्रूफ देना पड़ेगा कि आप एज ए BCA काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, ये सारी डिटेल आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपको ट्रेनिंग कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है BCBF पे, IIBF के साइट पे जाके, उसके बाद आपको क्लिक करना है ट्रेनिंग फॉर BCBF। जैसे ही आप ट्रेनिंग फॉर BCBF करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए आ जाएगा नीचे साइट खुल रहा है। अभी देखिए जैसे साइट खुलेगा इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो देखिए यहाँ पे एक साइट दिया गया है जो कि जिसके साथ इनका टाई अप है ट्रेनिंग के लिए। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और अभी ये देखिए साइट खुल गया। ठीक है, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे BCBF सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बेसिक एडवांस, यहाँ पे मतलब 2 टाइप के आपको सर्टिफिकेशन कोर्स है, एक है बेसिक और एक है एडवांस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स और बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स। अब रही बात बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स किसके लिए रिक्वायर्ड है, तो ये जो लोग भी AEPS का काम करते हैं, जैसे स्पाइस मनी हो गया, नोवो पे हो गया, पे नियर बाई हो गया, या ऐसी और सी बहुत CSC हो गया, बहुत सी कंपनियां हैं जिनके लिए आप AEPS का काम करते हैं। तो सिर्फ आप कैश विड्रॉल करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं या रिमिटेंस करते हैं, मतलब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए आपको बेसिक का रिक्वायरमेंट है, बेसिक सर्टिफिकेशन का।
एडवांस किसके लिए रिक्वायरमेंट है? जिनको बीसी बनना है। बीसी कौन बनते हैं? जिनको किसी बैंक के लिए काम करना है, जैसे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो एडवांस सर्टिफिकेशन उनके लिए रिक्वायर है जिनको एज अ बीसीए बनना है। यहाँ पे एक और चीज़ देखिए लिखी गई है कि बीसी सर्टिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर एडवांस, सॉरी, बेसिक सर्टिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर एडवांस सर्टिफिकेशन। मतलब आपको एडवांस सर्टिफिकेशन लेना है तो जरूरी नहीं है कि पहले आप बेसिक लीजिए फिर एडवांस लीजिए, आप डायरेक्टली एडवांस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बीसी सर्टिफिकेशन बेसिक जो है, बेसिक सर्टिफिकेशन जो है जो एईपीएस या सिर्फ काम कर रहे हैं, कैश विड्रॉल कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, उन्हें लेना है। और जो लोग भी बैंक का बीसीए बनना चाहते हैं, जो आगे चल के किसी सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, मतलब किसी बैंक का आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट बनना चाहते हैं तो फिर आपको एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारी डिटेल दी गई है। यहाँ पे सबसे नीचे आप आइएगा तो लिखा है क्लिक हियर टू चेक योर बैच, मतलब आपको ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि ट्रेनिंग के लिए स्लॉट खाली है कि नहीं। तो अभी देखिए, अभी आप ये जनवरी चल रहा है और मार्च के लिए सारे स्लॉट बुक हो चुके हैं। देखिए अगर हम मार्च पे यहाँ पे फिर जनवरी के लिए अभी तो खाली ही नहीं है, फरवरी पे हम देखिए ओपन कर रहे हैं क्लिक करके IIBF BC सर्टिफिकेशन। तो इसमें देखिए ऑल ट्रेनिंग स्लॉट आर करेंटली बुक, मतलब फरवरी के लिए अभी जनवरी में कोई स्लॉट खाली नहीं है। मतलब अगर आपको ट्रेनिंग करना है तो मार्च के लिए अभी अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मार्च से आपका ट्रेनिंग होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आपका जून जुलाई में एग्जाम होगा। मतलब अब ये 6 महीने का प्रोसेस हो गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं मार्च में सर्टिफिकेशन के ट्रेनिंग के लिए, IIBF BC एडवांस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा मार्च मंथ पे, तो ये देखिए यहाँ से एक नया साइट खुलेगा, IIBF BC एडवांस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, तो ये खुल रहा है और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ही लिखा है बिलो जनरल इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी फिल बाई अप्लीकेंट, मतलब ये अप्लीकेंट को फिल नहीं करना है, ये ऐसे ही रहने देना है। आपको नीचे आके फिल करना है। नीचे में आपको बस बेसिक अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जैसे आपका नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर नेम हो गया, जेंडर हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें बेसिक आपको फिल करनी है। तो मैंने ऑलरेडी एक फिल कर लिया है, मैं दोबारा एक और फिल करने वाला हूँ एक मेरे मित्र का। तो जैसे ही मैं उसको फिल करूँगा तो उसको मैं वीडियो में अपडेट भी कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ से आप फिल कर लीजिएगा। जैसे ही आप फिल कर लीजिएगा उसके बाद आपको सब कुछ ईमेल पे आ जाएगा, डिटेल आने लगेगा और व्हाट्सएप पे भी आपको आएगा। इसके अलावा हम इसके लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है इसके लिए फ़ी की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हम इस पर क्लिक करके एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पे खुल गया। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ऑनलाइन मोड का जो प्रोग्राम है, जो जूम मीटिंग से ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको ले लें आप। और इसमें क्या है, आपको देखिए बेसिक सर्टिफिकेशन के लिए 1800 रुपये चार्ज है, प्लस 324 रुपया GST है इसका, और टोटल मिला के आपको 2124 रुपये देने होंगे अगर आपको बेसिक सर्टिफिकेशन लेना है। और मैं बात करूँ अगर एडवांस की, तो एडवांस के लिए देखिए 2700 रुपये का अमाउंट चार्जेबल है, और यहाँ पे 486 रुपये 486 रुपये का GST लगेगा 18% इस पर, और ये टोटल मिला के आपको 3186 रुपये लगेगा। अगर आप ऑफलाइन भी लेना चाहें, ऑफलाइन में आपको पता है कि गौतम बुद्ध नगर में इनका ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, या और भी कई जगह इनका ट्रेनिंग सेंटर है। इसमें आपको उसके लिए अलग चार्ज है, 4000 रुपया एडवांस के लिए है, और 720 रुपये GST या 4720 रुपये लगेगा आपको अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो। और वही अगर आप बेसिक लेना चाहते हो तो 2700 रुपया आपका बेसिक का है, और 486 रुपये ये ऑफलाइन मोड के लिए है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन जो है इसको सब्सक्रिप्शन ले लें, और आपको जूम मीटिंग के थ्रू इसमें क्या रहेगा कि आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और ये एक दिन में 5-6 घंटे का ट्रेनिंग होता है, 5-6 दिनों में ख़त्म हो जाता है। और जैसे आपका ट्रेनिंग खत्म होगा तो आपको एक सर्टिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, जिस सर्टिफिकेशन नंबर से आप क्या है अपना IIBF का एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के लिए सेंटर वगैरह उसमें सब कुछ दिया रहता है, सेंटर कोड वगैरह, जो भी आपके आसपास में आपके जो भी ज़िले होंगे। जैसे मैं सीमान की बात करूँ तो हमारे यहाँ सीमान गोपालगंज छपरा में एग्ज़ाम होता है, सीमान में भी अभी सेंटर कुछ आया है तो हो रहा है। तो इसमें आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और उस सर्टिफिकेट के बाद आप आराम से एज ए BCA काम कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, आने वाले टाइम में जिनके पास बेसिक सर्टिफिकेशन नहीं होगा उनको भी अपना बेसिक सर्टिफिकेशन करके और लगाना पड़ेगा। जितने लोग AEPS आधार AEPS का काम कर रहे हैं, नहीं तो सबकी आईडी क्या होगी, अब बंद होना चालू होगी धीरे धीरे, क्योंकि IIBF और RBI पहले से इस पर काफ़ी कई बार मैसेज दे रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं। मैं आगे वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको लाइव ये सब कुछ करके भी दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे